यूपी के आगरा में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस रिपोर्ट में देखें। खंदौली चौराहा दो पक्षों के लिए जंग का मैदान बन गया। दो पक्षों के लोग एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच सड़क पर जमकर लाठी डंडे चले। दरअसल मामूली विवाद में दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। उसके बाद जो हुआ वो साफ देखा जा सकता है। सबसे कमाल की बात यह है कि जहां मारपीट हो रही थी उससे महज 10 कदम की दूरी पर थाना खंदौली की खंदौली चौकी है, लेकिन घटना के समय पुलिस कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। यूपी के बिजनौर में पुलिस टीम पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा है। इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जहां पुलिस एक महिला को पकड़कर ले जाते हुए दिख रही है। महिला को पुलिस खींच कर ले जा रही है, जिससे ये महिला नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे उठाया नहीं जाता बल्कि उसे पुलिस खींचते हुए अपने साथ ले जा रही है। दरअसल पुलिस बिजनौर मारपीट के मामले में युवक को पकड़ने गई थी, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। वहां पुलिस टीम पर बदसलूकी और मारपीट का भी आरोप लगा है। यूपी के अमरोहा में दो पक्षों में मारपीट और पथराव की खबर सामने आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जहां छत पर चढ़कर लोग पथराव कर रहे हैं। चारों तरफ छत पर चढ़े लोग पत्थर फेंकी जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आखिर ये लोग पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। वीडियो के आधार पर अब जांच में पुलिस जुटी हुई है। आपको दिखाएंगे पुलिस चौकी के सामने कहां हुई दो पक्षों में हिंसक झड़प। कोई बड़ी खबर आपको बता दें, रानी गार्डन की झुग्गियों में भीषण आग लगी है। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। रात 1 बजे लगी थी झुग्गियों में आग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी ये भीषण आग लगी है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में ये भीषण आग लगी है। देर रात ये भीषण आग लगी है। काफी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। पूरे इलाके में लोग दहशत में हैं। हालांकि आपको बता दें कि जन हानि का कोई नुकसान नहीं हुआ है। रानी गार्डन की झुग्गियों में ये भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी ज्यादा फैल गई। दरअसल बताया जा रहा है कि जब आग लगी थी लोग समझ नहीं पाए और आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि जब मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो काफी मशक्कत करनी पड़ी। देर रात ये आग लगी है दिल्ली की गीता कॉलोनी में। यूपी के मेरठ में सड़क पर बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। इस रिपोर्ट में देखें। जहां इस दबंग पर गुस्सा इस कदर हावी हो गया है कि इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये क्या कर रहा है, इस वीडियो को फिर से देखिए। युवक को सड़क पर लिटाकर ईंटों से हमला किया जा रहा है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के कछवा रोड पुलिस बूथ के ठीक सामने दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है। दरअसल मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के कछवा रोड पुलिस बूथ के ठीक सामने दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं। वहीं घटना के समय वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के गाजीपुर में जहां देशी शराब की दुकान के पास आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से सेल्समैन की हत्या कर दी गई, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के दिरेलिया गांव का है, जहां सेल्समैन का शव झाड़ियों में लहूलुहान हालत में मिला है।
शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। वहीं शव के पास खून से सना एक पत्थर भी मिला है। आशंका जताई जा रही है पत्थर से मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। एक रक्त रंजित शव मिला है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना कोतवाली पुलिस तथा फॉरेंसिक यूनिट मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंच के तत्काल शव को कब्जे पे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। आगे आपको दिखाएंगे नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, खाकी का खौफ खत्म। नोएडा के सेक्टर 51 का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। आप इस रिपोर्ट में देखिए। इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से कुछ लड़के हाथों में डंडे लिए एक परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वीडियो में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसे हम आपको सुनवा नहीं सकते हैं। इन लोगों ने सड़क पर काफी देर तक हुड़दंग किया। परिवार ने इस दौरान कई बार पुलिस को कॉल किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से कुछ लड़के हाथों में डंडे लिए एक परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वीडियो में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसे हम आपको सुनवा नहीं सकते हैं। इन लोगों ने सड़क पर काफी देर तक हुड़दंग किया। परिवार ने इस दौरान कई बार पुलिस को कॉल किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से दीपावली रात मर्डर का वीडियो सामने आया है। इस रिपोर्ट में देखिए। इन तस्वीरों में सड़क किनारे स्कूटी के पास कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। तभी एक बाइक वहां आकर रुकती है। फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके बाद एक लड़का वहां से भागकर कुछ लोगों को 2 बाइक से लेकर आता है। फिर वो लोग वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं। गले में चाकू लगने से घटनास्थल पर ही एक युवक दम तोड़ देता है, जिसका नाम संदीप बताया जा रहा है। करीब 5 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये हमलावर फिर वापस आकर देखते हैं और फिर बाइक से फरार हो जाते हैं। यूपी के महोबा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ ठेला खड़ा करने को लेकर आपस में 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों के करीब दर्जन भर लोगों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष से महिला सहित युवकों ने जमकर चप्पल और लाठी चलाई। मारपीट का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर एसडीएम और जिस तरह से ये तस्वीरें भी सामने आई, वो अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। घटना मंगलवार रात जसवंतपुरा स्थित पंप का है, जहां प्रतापगढ़ के वर्तमान और मंडल के पूर्व एसडीएम छोटूलाल शर्मा और एक पंप कर्मचारी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। एसडीएम छोटूलाल शर्मा किसी निजी गाड़ी में पंप पर पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका पंप स्टाफ से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एसडीएम ने गुस्से में कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया, जिसके जवाब में कर्मचारी ने भी पलटवार करते हुए एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के मैनपुरी में दबंग का फायरिंग करने का एक वीडियो सामने आया है। इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, जहां ये युवक खुलेआम फायरिंग करके लोगों को धमका रहा है। इसे कोई खौफ नहीं है, न ही कानून का डर है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वहां से गुजर रहे लोग उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करते हैं।
दरअसल दरवाजे के सामने जुआ खेलने से मना करने पर इस युवक ने फायरिंग शुरू कर दी और हंगामा होना शुरू हो गया। यूपी के मैनपुरी में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल ध्रुव सिंह ने नशे में धुत दबंगों को गाली गलौज से रोका था, जिसके बाद ध्रुव सिंह और सत्येंद्र सिंह के बीच मारपीट शुरू हो गई। लाठी डंडे और लोहे की सरियों से दबंगों ने हमला कर दिया। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए, जिसमें करीब 10 लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा तो किसी के हाथ में फावड़ा। दो पक्षों में हुई संग्राम की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सामने आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी, फावड़े और ईंट से हमला कर रहे हैं। इस खूनी संग्राम में बख्शा किसी को नहीं जा रहा है, चाहे महिला हो या फिर बुजुर्ग। किसी पर डंडा से वार हो रहा था तो किसी पर फावड़े से। इसी खूनी संघर्ष में एक महिला तो कुछ इस तरह घायल हुई कि वो बेसुध जमीन पर ही लेट गई। दरअसल ये विवाद पुश्तैनी आबादी की विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ था। बताया जा रहा है विवेक तिवारी और संतोष तिवारी के बीच आबादी की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि संतोष तिवारी अपने घर के ठीक सामने बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे। जब विवेक तिवारी और उनके परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो दूसरे पक्ष ने लाठी, डंडों और फावड़े से हमला कर दिया। इसके बाद खूनी संग्राम शुरू हो गया। इस घटना में दोनों पक्ष से 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 को गंभीर चोटें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव के जनसंपर्क अभियान के दौरान बीजेपी के मंत्री को अनोखे विरोध का सामना करना पड़ा। मुजफ्फर जिले के कुंडरी विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज्य मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को वापस लौटना पड़ा। दरअसल जगदीशपुर गांव में चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री केदार गुप्ता अपने एक समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल पर प्रचार कर रहे थे। तभी सामने से बीजेपी के बागी निर्दलीय प्रत्याशी अबोध शाह के समर्थकों का जुलूस आता दिखाई दिया। हमारा नेता कैसा हो? जुलूस को देखकर केदार गुप्ता ने अपनी मोटरसाइकिल वापस मोड़ ली और वहां से लौटने लगे। इसी दौरान बागी प्रत्याशी के समर्थकों ने अबोध शाह के समर्थकों में नारेबाजी शुरू कर दी और बीजेपी के विधायक प्रत्याशी के पीछे दौड़ पड़े। कटिहार जिले के मनिहारी विधानसभा में नामांकन रद्द के बाद बड़ा हंगामा हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी पर प्रत्याशी ने लगाए धांधली और 50 लाख रुपए लेकर नामांकन रद्द करने का आरोप। नामांकन रद्द होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी वंदना कुमारी ने मनिहारी अनुमंडल कार्यालय में जमकर हंगामा किया और मनिहारी के एसडीएम सह निर्वाचित पदाधिकारी त्रिलोकीनाथ सिंह के साथ ही एनडीए प्रत्याशी शंभू कुमार सुमन पर भ्रष्टाचार और साजिश का आरोप लगाया। वंदना का आरोप है कि एनडीए प्रत्याशी ने अपने गलत दस्तावेजों का हवाला देते हुए पात्रता रद्द करवाई है, जबकि उन दस्तावेजों का कोई सत्यापन भी नहीं हुआ था। धर्मनगरी हरिद्वार में 3 युवकों का बाइक से स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। कान पकड़कर माफी मांगी, पुलिस ने 2 बाइक को सीज किया है। सिर झुकाए खड़े ये वही युवक हैं जो स्टंटबाजी कर वीडियो बनाते थे, जिसका मकसद फॉलोअर्स बढ़ाना होता था। पुलिस को जैसे इसकी जानकारी लगी, एक्शन में आई। लोकेशन को चिन्हित कर तीनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई कर 2 वाहनों को सीज किया गया। पुलिस की ओर से बाइक को मौके पर सीज कर संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट से स्टंट के वीडियो पोस्ट डिलीट करवाई गई। पूछताछ में तीनों युवकों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी हरकत न करने की माफी मांगी। खबर अलवर से है, जहां स्कूटी सीख रही लड़की दीवार से टकरा गई और उसके बाद जो पूरी घटना है सीसीटीवी में कैद हो गई।
मामला अलवर के खेली रेल गांव का है। स्कूल के सामने खाली ग्राउंड में युवती स्कूटी चलाना सीख रही थी। अचानक स्कूटी का स्टेटर खींच बैठी और तेज रफ्तार में स्कूटी करीब 100 मीटर आगे बढ़कर सड़क पर चढ़ गई। स्कूटी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सीधे स्कूल की दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी उछलकर स्कूल के छज्जे से टकराई और नीचे गिर गई। वहीं युवती करीब 7 फीट हवा में उछलकर पास के पानी की टंकी से जा भिड़ी। युवती अस्पताल में भर्ती है।